एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लूफी और कोबी की बोट से, जिसको लेकर वो लोग नेवी बेस की तरफ जा रहे होते हैं। और कोबी लूफी से कहता है कि हम लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, और थोड़ा घबराते हुए कहता है कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर एक खतरनाक पायरेट हंटर को पकड़ कर रखा है। अगले ही सीन में वो लोग उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं, और रास्ते में जाते हुए कोबी लूफी से पूछता है कि क्या तुम्हें ज़ोरो को अपने क्रू में ज्वाइन करना एक अच्छा आइडिया लगता है। तो लूफी कहता है कि अभी उसने डिसाइड नहीं किया है, पहले वो ज़ोरो से मिलेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। लूफी एक फ्रूट शॉप वाले से पूछता है कि क्या उसने किसी ज़ोरो नाम के बंदे को आसपास देखा है। जो सुनकर आसपास के सभी लोग घबरा जाते हैं और लूफी से दूर हो जाते हैं। तभी कोबी कहता है कि शायद हमें ज़ोरो का नाम यहाँ नहीं लेना चाहिए, और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और कोबी बताता है कि उसने सुना है यहाँ का जो नेवी बेस है उसके कैप्टन का नाम मोर्गन है, जिसको सुनकर आसपास के लोग वापस से घबरा जाते हैं। और कोबी कहता है कि उसे ये बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि ज़ोरो के नाम से अगर लोग घबराते हैं तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ के कैप्टन के नाम से भी लोग डर रहे हैं। और वो चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ज़ोरो को पकड़ कर रखा है। दोनों दीवार पर चढ़कर ज़ोरो को देख रहे होते हैं, तभी वहां पर एक छोटी लड़की आ जाती है, जो दीवार को पार कर ज़ोरो के पास चली जाती है और उसे खाना ऑफ़र करती है, जो उसने खुद बनाया है। लेकिन ज़ोरो खाना लेने से मना कर देता है और गुस्से में उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। पर उसके जाने से पहले वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, जिसके साथ नेवी के ऑफिसर होते हैं, जो बताता है कि वो यहाँ के कैप्टन मॉर्गन का बेटा है, जिसका नाम हेलमैपो है। वो उस छोटी लड़की से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि किसी भी कैदी से मिलना मना है, ऐसा करने पर तुम्हें भी सज़ा हो सकती है, और ये रूल मेरे पापा ने बनाया है जो यहाँ के कैप्टन हैं। और उस लड़की को बाहर फेंकने का ऑर्डर कर देता है, जो दूर ज़मीन पर गिरने वाली होती है, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है और ज़ोरो से बात करने के लिए चला जाता है। लूफी ज़ोरो से कहता है कि मैंने सुना है तुम बुरे इंसान हो, तुम यहाँ पर इस तरह बंधे हुए हो, क्या तुम सच में उतने स्ट्रांग हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं 3 दिन में भूख से ही मर जाता। तभी ज़ोरो कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा और मैं सरवाइव कर लूँगा। और लूफी से उस खाने को उठाने के लिए बोलता है जिसको वो बच्ची लेकर आई थी, पर हेलमैपो ने ज़मीन पर गिरा दिया था और उसे खाने लगता है। यही बात लूफी उस छोटी बच्ची को बताता है कि ज़ोरो ने सारा खाना ख़त्म किया था, जिसे सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है। कोबी कहता है कि शायद ज़ोरो उतना बुरा भी नहीं है, तो वो लड़की बताती है कि ज़ोरो बुरा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, वो हमारे लिए पनिशमेंट पूरी कर रहा है। और बताती है कि हेलमैपो का डॉग एक दिन उनके रेस्टोरेंट में आ गया था, तो ज़ोरो ने उस बच्ची को बचाया था हेलमैपो से, लेकिन हेलमैपो ने धमकी दी कि उसके पापा को पता चल गया अगर, तो वो उस बच्ची को और उसकी माँ को मार देंगे। तो हेलमैपो ज़ोरो को एक ऑफ़र देता है कि अगर तुम 1 महीने के लिए मेरी कस्टडी में रहोगे तो वो सबको जाने देगा। और अब 3 हफ्ते हो गए हैं। तभी हेलमैपो वहाँ वापस आ जाता है, जहाँ पर इस बार वो लड़की भी होती है जिसने पहले एपिसोड में पायरेट्स का ख़जाना चोरी किया था। हेलमैपो ड्रिंक करते करते ज़ोरो को एग्जीक्यूट करने की बात करता है, और ये सब देखकर लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ज़ोर से पंच करता है, पर कोबी उसे रोक देता है। तब लूफी कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, आज ज़ोरो मेरे क्रू में ज्वाइन करेगा। अगले ही सीन में हेलमैपो रोते हुए अपने पापा के पास चला जाता है और उन्हें कहता है कि बाहर कोई है जिसको वो मारना चाहता है, और वो चाहता है कि उसे अभी मारें। पर तभी ज़ोरो अपने बचपन की एक मेमोरी को याद करता है, जिसमें वो एक लड़की के साथ वुडन स्वॉर्ड के साथ लड़ रहा होता है। तभी वहाँ लूफी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि मेरे क्रू को ज्वाइन कर लोगे तो। और उसे बताता है कि मैं एक पायलट हूँ और मैं अपना क्रू बना रहा हूँ, पर ज़ोरो क्रिमिनल्स के साथ जुड़ने के लिए मना कर देता है और कहता है कि लोग मेरे बारे में जो चाहे बोलें, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया है जिसका मुझे रिग्रेट हो, और मैं यहाँ से निकलूँगा भी, और जो मैं लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ वो करूँगा भी। तभी लूफी कहता है कि ग्रेट, लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया है कि तुम मेरे क्रू में रहोगे, तुम बेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो यहाँ पर। तो ज़ोरो कहता है कि बट अभी मेरे पास मेरी स्वॉर्ड्स नहीं है,
तो लूफ़ी कहता है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड्स ला कर दे दूँ तो क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे? और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गलत डायरेक्शन में। तब ज़ोरो उसे कहता है, हे जीनियस, बेस अलग डायरेक्शन में है। और लूफ़ी अपनी पावर यूज़ करके अंदर चला जाता है, जिसे देखकर ज़ोरो शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ये आखिर है क्या। अगले सीन में बेस के टॉप पर कैप्टन अपने आर्मी के साथ अपने स्टैचू को खड़ा कर रहा होता है। तभी हेलमेपो उसे कहता है कि क्या आप मेरा बदला नहीं लोगे? तो मॉर्गन हेलमेपो से कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो और यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रेट मैन है और वो है तुम्हारे फादर यानी मैं। और उस छोटी बच्ची को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन एक ऑफिसर मना कर देता है तो वो उसे मार देता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और सबको स्टैचू उठाने का ऑर्डर देता है। सब मिलकर उसे उठा रहे होते हैं, तभी वो स्टैचू बिल्डिंग के टॉप से टकराता है, जिसकी आवाज़ सुनकर लूफ़ी ऊपर आने के लिए अपने हाथों को स्ट्रेच करता है, लेकिन ज़्यादा ही ऊपर जाने लगता है तो वो स्टैचू पर बंधे रोप को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से स्टैचू टूट जाती है, जिसे देखकर मॉर्गन को बहुत गुस्सा आ जाता है और लूफ़ी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन लूफ़ी हेलमेपो को पकड़कर ले जाता है ज़ोरो की स्वॉर्ड्स को ढूंढने के लिए। तभी एक ऑफिसर बताता है कि ग्राउंड में भी कोई है और वहीं दूसरी तरफ वो लड़की भी बेस में एंटर कर जाती है। लूफ़ी हेलमेपो से पूछता है कि स्वॉर्ड्स कहाँ पर हैं, तो वो बताता है कि उसने स्वॉर्ड्स को अपने रूम में रखा है। तभी वहाँ नेवी ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन लूफ़ी हेलमेपो को शील्ड बनाकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोबी ज़ोरो को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं मरीन्स का ये बिहेवियर अब और नहीं देख सकता। तो ज़ोरो कहता है कि मैं नहीं जा सकता, अभी 10 दिन बचे हुए हैं। तो कोबी उसे बताता है कि हेलमेपो कभी भी अपनी बात पूरी नहीं करने वाला था, वो तुम्हें कल एग्जीक्यूट करने वाले हैं और इसलिए लूफ़ी ने हेलमेपो को मारा था और अब मरीन लूफ़ी के पीछे पड़े हुए हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हें पायलट बनने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम लूफ़ी की हेल्प कर सकते हो। लूफ़ी ही है जो तुम्हें यहाँ से बचा सकता है और सेम तुम भी हो जो लूफ़ी को यहाँ से निकाल सकते हो। तभी वहाँ पर मॉर्गन आ जाता है, जिसे देखकर कोबी डर जाता है। लूफ़ी रूम में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 स्वॉर्ड्स होती हैं, तो वो उसे पूछता है कि इनमें से ज़ोरो की कौन सी है, लेकिन वो बेहोश हो चुका होता है। तभी लूफ़ी खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ पर मॉर्गन के ऑफिसर्स ज़ोरो और कोबी को शूट करने वाले होते हैं। तभी लूफ़ी तीनों स्वॉर्ड्स को लेकर खिड़की से कूद जाता है और बीच में खड़ा हो जाता है, लेकिन लूफ़ी के पास रबर की पावर होती हैं, इसलिए बुलेट्स उसकी बॉडी को पार नहीं कर पाती, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और ज़ोरो पूछता है कि तुम हो कौन? तब लूफ़ी कहता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफ़ी और मैं पायरेट्स का किंग बनूंगा। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।